79 रन चाहिए इंडिया को ये मैच जीतने के लिए, और मार्करम की शानदार बैटिंग की वजह से खैर कैच छूटेगा तो फिर रन तो आएंगे। 73 पे उसका कैच छूटा और आसान से कैच था। क्या राहुल आमतौर पे तो अच्छी विकेट कीपिंग कर रहा है, लेकिन मार्करम का कैच जो छोड़ा है तो उसने कोई 35-40 रन एक्स्ट्रा कॉस्ट किए। 35-40 रन एक्स्ट्रा आराम से मॉडेस्ट था, ये 30-35 रन का टोटल मिलना था, लेकिन अब 79 रन का टोटल मिला। बुमराह वाज अमेजिंग टुडे, और आते ही उसने एक के बाद एक विकेट ली है। और शुरू में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन कुछ ज्यादा ही जल्दी में नजर आए, उल्टी तिरछी शॉटें भी खेलने के चक्कर में, मतलब अजीब T20 स्टाइल विकेट कीपर उनका, मतलब अजीब सी शॉट खेल रहा था, तो बहुत जल्दी में था। तो अच्छी बात है इंडिया के लिए। और जब माकरम ने देखा कि भाई बैट्समैन बाकी आउट हो गए, 7 खिलाड़ी विकेटें गिर चुकी हैं, तो उसने चार्ज करना शुरू किया और रन जो है वो क्रूशल जोड़ने में कामयाब हो गया। प्रसिद्ध कृष्णा के एक ही ओवर में उसने ठीक ठाक पैंटी लगाई, 2 छक्के भी बड़े लंबे लंबे। तो करते कराते वो अपनी टीम को इतने टोटल तक ले जाने में कामयाब हो गया कि कुछ इंटरेस्ट है अभी इस मैच में, लेकिन इंडिया शुड चेज दिस डाउन विदाउट एनी ड्रामा। अभी वो कमेंटेटर भी यही बात कर रहे थे कि अगर उनके आखिरी विकेट जो है वो भी 12-15 रन ऐड कर रही है तो पिच इतना मुश्किल नहीं है। हाँ, नया गेंद खेलना पड़ेगा इंडिया को, तो वो थोड़ी सी ट्रिकी सिचुएशन है। ज्यादा से ज्यादा 1-2 या मैक्सिमम 3 विकेटें गिरते गिरते ये टारगेट इनको चेज कर लेना चाहिए, और इनको कोई ड्रामेबाजी नहीं करनी, जो कि पिछली इनिंग में इन्होंने किया। 153 पे 4 और 153 पे पूरी टीम निपट गई, तो उससे साउथ अफ्रीका तो कॉन्फिडेंस लेगा, लेकिन इंडिया को वो वाली बात जहन से निकालनी पड़ेगी ASAP, और दे शुड चेज दिस डाउन। आपको नाम बताया था कौन सा बॉलर करेगा? मेरे जहन से निकल गया, बुमराह का नाम बताया था आपको कि बुमराह इनको फारिग करेगा। वेरी वेरी पुअर, ऑर्डिनरी, थर्ड क्लास, बिलो पार कैप्टनसी बाय मिस्टर रोहित शर्मा। अगर किसी को बुरा लग रहा है गालियां लिखो, दबा के लिखो, लेकिन मैं सीधी बात करूंगा, आई डैम केयर कि झूठ बोलने क्रिकेट एक्सपर्ट नहीं है ना, मसला है जर्नलिज्म है। यहाँ इतनी बेकार कप्तानी जितनी उसकी मैंने तारीफ पहली इनिंग में की, भाई तू कृष्णा, अच्छा इसको मुझे लगता है ऑब्सेशन है ठाकुर के साथ या कृष्णा के साथ, मुकेश से अटैक करवा दिया। आप अंदाजा लगाएं कि भाई आपका 2 प्रीमियर फास्ट बॉलर जो है सड़ रहे हैं, आपने लगा दिया मुकेश को। वाह भाई वाह, चौके पे चौका। मकरम को आपने पूरा मौका दिया। मकरम ने ग्राउंड में जाने से पहले, जाने के बाद 2 लव लेटर लिखे हैं, एक के राहुल और एक रोहित शर्मा को। उसने कहा थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, फ्रॉम 73 टू 106, फ्रॉम 128 टू 176। ये आप दोनों की मेहरबानी है, आदाब है। 1 ओवर के लिए लाया, 1-2 बाउंड्रियां बनी है, हटा के कृष्णा को ले आया। 20 रन 1 ओवर में उसने, 2 छक्के, 100 पूरा करवाया। रोहित शर्मा के दिल को ठंड पड़ी। अगर आप मुझसे सच सुनना चाहते हैं, if Indians have the courage, have the done to listen to the truth, the matter of fact is India underperformed in this series. They should have won this series very very comfortably. आपने जो मेंशन कर दिया था कि बैटिंग जो है साउथ, इवन बॉलिंग भी रिजवान हैदर कोई बड़ी तुर्रम खान बॉलिंग नहीं थी। आपने अगर बाहर बिठाया रहाने और पुजारा को, तो यू एक्सपेक्ट यू हैव ब्रिंग इन बेटर वंस। अरे यार, आप तो वो लेकर आए हैं जिनकी टांगे क्या पूरा जिस्म कांप रहा है, वो तो खेल नहीं पा रहे। अभी भी कहता हूं, रोहित और गिल को ओपनिंग करनी चाहिए इस इनिंग में, मेहरबानी करें। ये ना 1-2 विकेट गिरे तो कॉन्फिडेंस, ये 79 रन, इट वोंट बी अ केक वॉक इन द पार्क, आई एम टेलिंग यू। ये बड़ा टफ होगा मैच इसमें। और केएल राहुल, मुझे विकेट कीपर होने पे मुझे शर्मिंदगी, ऐसा कैच तो कोई ख्वाब में भी ना छोड़े। ख्वाब में वो कैच नहीं था, वो ऑलमोस्ट मैच था। 73 था, 128 था साउथ अफ्रीका, यानी 30 रन की लीड थी। वो जो मैंने आपसे कहा था ये लीड 50, 60 और 70 जो है वो रेड लाइन है, तो इन्होंने रेड लाइन को भी ना कर दिया कि नहीं हमने इसको करना है। वेरी वेरी ऑर्डिनरी कैप्टनसी बाय मिस्टर रोहित शर्मा। और फिर जब वो कैच पकड़ा उन्होंने माकरम का, और जब उन्होंने बॉल मारा जमीन पे, अपनी फ्रस्ट्रेशन जो उन्होंने उतारी है, तो वो बॉल जमीन की बजाय अपने सर पे एक दफा हाथ मार के कहते व्हाट हैव आई डन, व्हाट आई हैव डन, कि व्हाई आई केप्ट माय प्रीमियर फास्ट बॉलर हु हैज टेकन 6 विकेट्स इन द फर्स्ट इनिंग, व्हाई आई केप्ट हिम आउट। देखा बुमराह 6 ले गया, यही कारनामा था। और भाई कब से ट्वीट कर रहा था, या खुदा के लिए बुमराह नहीं, कृष्णा ने 2 ओवर और करने हैं ताकि, और 14 रन के यहां पे भी पार्टनरशिप आ गई। आप देखें 111 पे 7वीं विकेट गिरती है, रिजवान 128 में आउट हो जाते। माशाल्लाह, क्या शानदार, मुंह से और ग्लव्सों में उसके सुराग मोरियां हुई थी अन्ना शेट्टी के दिमाग के, वो छूटा। तो गाइस, कैसे आप सब लोग, उम्मीद आप सब लोग अच्छे होंगे। सो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका सेकंड टेस्ट, और सेकंड इनिंग में 176 पर ऑल आउट हो गई है साउथ अफ्रीका। ईडन मार्करम कमाल की सेंचुरी लगाई है और अकेले ही अपनी टीम को आगे लेकर चले। और अब इंडिया को जीत के लिए ज़्यादा नहीं, सिर्फ 79 रन की जरूरत है, और इंडिया के लिए इजी चीज़ होना चाहिए, कोई भी मुश्किल नहीं होनी चाहिए, और इंडिया के पास मौका है कि इस सीरीज़ को ड्रॉ कर सकती है। तो देखते हैं कि इसके ऊपर पाकिस्तान की मीडिया का क्या रिएक्शन है। और
और उसके बाद 51 रन की पार्टनरशिप आई है जो मैच चेंजिंग है। 73 से 106 पे ये माकरम गया। और इसमें रोहित शर्मा का आखिरी बात सुन ले, रोहित शर्मा का पूरा हाथ है। He kept his premier fast bowler away. I don't know why. देखिए आपने ट्वीट लगता है लेट किया, फिर लेट उसने देखा है और फिर बुमराह को लेट लेके आया। और यार भाड़ में जाए, कोई देखे या ना देखे, हम तो अपने दिमाग से देख रहे हैं ना। ये कोई एक्सपर्ट हुआ बाद में आके अपना ये क्या मैच के साथ क्या होगा। हाँ नहीं जी, इंडिया शुड विन विदाउट ड्रामा और 2 विकेट से नहीं जीतना चाहिए। क्या कैच एंड गोल भी किया बुमराह ने, रिजवान साहब फॉलो थ्रू, मजा आ गया। 5-6 विकेटों से जीतना चाहिए इंडिया को, मैक्सिमम 3 या 4 विकेटें गिरनी चाहिए और ये टारगेट चेज हो जाना चाहिए। और जो पिछली इनिंग्स में हो गया 153 पे 4 थे तो वहीं पे 6 विकेटें लुढ़क गई, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हर इनिंग्स में ऐसा काम हो जाएगा। तो आई एम थिंकिंग दैट इंडिया विल विन दिस मैच बाय 6 विकेट्स और मे बी थोड़ा उससे नीचे काम नहीं जाएगा मोस्ट लाइकली। एब्सोल्युटली उसने जब देखा कि भाई कुछ बाकी खास कुछ बचा ही नहीं है, और हालांकि उसने बेवकूफी की है टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि टेल ने उसके बाद भी मतलब ठीक ही कंसीडरिंग द ओवरऑल स्कोर कार्ड या जितने भी रन किए इन्होंने, तो टेल ने एंड पे ठीक ही रन जोड़ दिए हैं अपने हिसाब से। तो ही शुड हैव ट्रस्टेड रबाडा, ही शुड हैव टेकन सिंगल्स। काफी सिंगल्स उसने रिफ्यूज भी किए जो कि बेवकूफी थी, क्योंकि आखिरी विकेट तो खेल नहीं रही थी, अभी 7 ही आउट थे। तो वो उसने कहा कि जी बस मैं अपनी अंदाज से खेलूंगा, तो जितने 2-4 ओवर लगे तो लगे। उसमें कृष्णा साहब को जो उसने बहुत ही लंबा एक तो छक्का मारा है, वो तो स्टेडियम से बाहर और एक स्टेट पे छक्का, तो 20 रन एक ओवर में उससे बटोरे हैं। और फिर उसकी किस्मत में लिखी हुई थी सेंचुरी, वरना बुमराह ने तो काम कर दिया था, बुमराह ने तो कैच निकलवा दिया था। और तब कोई लीड भी बिल्कुल कम सी थी, थोड़ी सी लीड थी, कोई 20-25 रन की आई थिंक, इसके आसपास ही कोई लीड थी। एनीवेज इनिंग्स तो बहुत अच्छी खेल गया मोहसिन अली साहब माकरम। नहीं इसमें देखे टेक नथिंग अवे फ्रॉम, अब जब हम बाकियों के कैचों पे वाह करते हैं और क्यों छोड़ा करते हैं, तो ये तो फिर बायसनेस होगी, ब्लाइंडनेस होगी, फुलिशनेस होगी, नफरत होगी, पागलपन होगा और सारा उठाऊ प्रोग्राम होगा। वो उठाऊ प्रोग्राम तो हमसे ना हुआ ना होगा भाई साहब। बहुत अच्छा टेक नथिंग और अ प्लेयर who has yet to score anything. I still remember when same place 2018 Bumrah made his debut at the Cape Town. Lot of eyebrows were raised about his selection, and today after a gap of 5-6 years Bumrah has taken 6 wickets. Bumrah has played, देखिए सुबह हम जब आए जिस वक्त तो लोगों की अभी नींद शुरू हुई भी होगी, तो उस वक्त ही कह दिया था ये इंडिया जो है नहीं छोड़ेगा, आते ही पकड़ेगा बुमराह और सिराज। वो मुझे नहीं पता था, रोहित शर्मा ने कहा तेरी ऐसी की तैसी, तूने सिराज का नाम कैसे लिया, मैं लगाऊंगा ही नहीं सिराज को, मैं मुकेश को, कृष्णा को, जब मेरे दिल को ठंड पड़ जाएगी स्कोर बोर्ड में मैं स्कोर करना चाहता हूं, जब स्कोर बोर्ड में इतना स्कोर आएगा where I feel that now it is good for me, I will come. I had praised always when there is a reason for praising, and I have always raised questions and eyebrows when I feel like that. I'm sorry to say रोहित शर्मा ठीक है कीपर ने छोड़ा, जो भी हुआ वो रोहित शर्मा was relying more on मुकेश। तो गाइस जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया का रिएक्शन, 176 रन बना दिए हैं साउथ अफ्रीका ने और 78 रनों की लीड, यानी कि अब सिर्फ 79 रन जो है इंडिया को, यानी कि 79 रन चाहिए जीत के लिए और सीरीज को ड्रॉ कर देगी इंडिया। तो कमाल की परफॉर्मेंस जसप्रीत बुमराह, 6 विकेट हॉल। पहली इनिंग में सिराज ने कमाल किया था और 6 विकेटें ली थी साउथ अफ्रीका की, और इस बार जसप्रीत बुमराह वाटर बॉलिंग और मुकेश कुमार भी 2 विकेटें ले गए, एक विकेट प्रसिद्ध कृष्णा और मोहम्मद सिराज ने ली। साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात की जाए तो एक बल्लेबाज जिसने सबसे ज़्यादा जो है कमाल की बल्लेबाजी की वो है एडन मार्कर। शुरुआत से ही काफ़ी अच्छी जो है वो फॉर्म में लग रहे थे और काफ़ी अच्छे रन्स लगा रहे थे। कल भी नॉट आउट रहे जहां 3 विकेटें गिर चुकी थी। उसके बाद एडन मार्कर ने आज कमाल की बल्लेबाजी की और अच्छे खासे गति से रन बनाए, और जहाँ टीम को जरूरत थी कि एक बल्लेबाज लंबी पारी खेली वहाँ उन्होंने लंबी पारी खेली और 106 नॉट आउट और 106 पे जो है वो आउट हुई और कमाल की बल्लेबाजी। अब सिर्फ 79 आएगी
79 रन चाहिए हैं इंडिया को जीत के लिए, और मुश्किल नहीं होनी चाहिए यहाँ से एक आसान जीत इंडिया ले सकता है और सीरीज को ड्रॉ कर सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, क्या इंडिया कितनी आसानी से जीत सकता है इंडिया है मैच। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।